हाय गाइस, जीएसटी इन शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। सेकेंड हैंड कार की बिक्री करने पर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद में क्या चेंजेस आया है, इस पे हम डिस्कस करते हैं। इसके पहले हम इसको समझें कि क्या चेंज आया है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि करंट पोजीशन क्या है। सर, करंट पोजीशन ये है कि जब मैं अपनी सेकेंड हैंड कार को सेल करता हूँ उस टाइम पे मुझे ये देखना है कि मेरी कार बड़ी कार है या छोटी कार है। बड़ी कार का मतलब ये होता है, अगर मैं पेट्रोल की बात करूँ तो 1200 सीसी एंड 4 मीटर से लंबी है तो बड़ी कार है, एंड डीजल के केस में अगेन 4 मीटर, लेकिन जो कैपेसिटी है वो 1500 सीसी की हो जाती है। आसान भाषा में कहूँ तो आपकी स्विफ्ट, अल्ट्रॉस, बलिनो, ये जो कार्स है ये सारी छोटी कार है। तो बड़ी कार में जीएसटी का रेट 18% का था, अभी भी 18% है। लेकिन जो छोटी कारें हैं वहाँ पे जो जीएसटी का रेट था वो 12% का था, वो हटा करके अब उसको कर दिया गया है 18% का। एंड माइंड यू, ईवीज़, अगर मैं कोई ईवी को सेकेंड हैंड सेल करता हूँ तो उस पर भी अब 18% का जीएसटी लगेगा। लेकिन इस पर कुछ कैच है। पहली बात, सर ये एग्जिस्टिंग पोजीशन है ना। देखिए 12 से 18 हो गया, वो चेंज हो गया, लेकिन कुछ एग्जिस्टिंग पोजीशन है जिसमें भी क्लैरिटी की नीड है। बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं रहता है, तो वो भी अपडेट कर देता हूँ आपको। पहली बात, अगर आप बिजनेस में उसको नहीं शो करे हो, बहुत सारे लोग बिजनेस में शो करते हैं खर्चा क्लेम करने के लिए। अगर आपने बिजनेस में नहीं शो करा है, मतलब प्राइवेट, ऐसे केस में जीएसटी की कोई बात नहीं होगी जब मैं अपनी सेकेंड हैंड कार को सेल करूंगा। अगर मैंने इसे बिजनेस में शो कर दिया है, इन दैट केस जीएसटी लगेगा केवल मार्जिन पे। मार्जिन मतलब क्या हुआ? सेल प्राइस माइनस इनकम टैक्स की डेप्रिशिएटेड वैल्यू। ये जो मार्जिन है इसी पे आपका जीएसटी लगेगा। और थर्ड केस हो जाता है कि सर मेरा बिजनेस ही सेकेंड हैंड खरीदी बिक्री का है। ऐसे केस में सेल प्राइस माइनस परचेस प्राइस, जो वैल्यू आएगी मार्जिन, उस पे आपका जीएसटी लगेगा। रेट ऑफ टैक्स में चेंज हुआ है, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ है। रेट ऑफ टैक्स चेंज हुआ है 12 to 18%। ओके, थैंक्स। मैं ऐसे ही शॉर्ट में वीडियोस बनाते रहता हूँ। इफ़ यू वांट टू रिसीव मोर ऑफ इट्स, फॉलो मी। बाय।